हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ सीईटी एंड एनआरए। तो आज हम देखेंगे कि सीईटी और एनआरए जो है एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे, कैसे होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो हमारा सीईटी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्या होता है कि ये। तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो पहले क्या था कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ये अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। लेकिन अभी क्या है, एनआरए का अलग काम है और सीईटी का अलग काम है। अब क्या है, एनआरए का काम है जितने भी फॉर्म इशू होंगे, फॉर्म निकलेंगे, एडमिट कार्ड इशू करना, रिज़ल्ट देखना, ये सारा काम किसका है, एनआरए का। तो अब सबका एनआरए देखेंगे, जितने भी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ये तीनों का काम जो है वो एनआरए देखेगी। फॉर्म भराने से लेकर एडमिट कार्ड से रिज़ल्ट सब कुछ एनआरए देखेगी। और सीईटी का काम है एग्ज़ाम को देखना, जो एग्ज़ाम होंगे उसका काम है सीईटी को देखना। तो इसका पूरा प्रोसेस है कि ये क्या है, 3 चीज़ों को ऐड किया गया है। इट इंक्लूडेड फर्स्ट बैंक, एसएससी एंड रेलवे। तो ये जो टेस्ट है इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड की गई है। कौन सा, बैंक, एसएससी और रेलवे। तो हम ये जो 9 स्टेप्स हैं इसमें आपको एक एक करके हर चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे स्टार्ट। ये जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है, ये स्टार्ट या एनआरए का जो है, ये एनआरए जो है टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस इन ए ईयर। जो एनआरए है वो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ट्वाइस इन ए ईयर, एक साल में 2 बार करवाएगी। और ये एप्लीकेबल होगा 2021 से, क्योंकि 2020 में तो अब कुछ बचा है नहीं लॉकडाउन के चलते। तो 2021 से ये लागू होगा। एनआरए जो है वो कंडक्ट करेगी सीईटी ट्वाइस इन ए ईयर। सेकंड बात करेंगे हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, इशूज ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड्स, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स, मेरिट लिस्ट ईटीसी विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड। तो एग्ज़ाम जो होंगे वो सारा कुछ, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रोल नंबर इशू हो रहा है, एडमिट कार्ड हो रहा है, डिस्प्ले ऑफ मार्क्स हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट बन रही है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो सारा कुछ क्या होगा, अब ऑनलाइन होगा। तो अब जानेंगे इसके क्वेश्चन पैटर्न क्या होंगे। तो क्वेश्चन पैटर्न की हम बात करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और इसके जो एग्ज़ाम के सेंटर होंगे, एवरी डिस्ट्रिक्ट्स, एग्ज़ाम सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। एंड एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेज, 12 लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। ये प्लस पॉइंट है, ये अच्छा है कि मल्टीपल लैंग्वेज में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्कोर, स्कोर और कट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, स्कोर और कट ऑफ ये कॉमन एग्ज़ाम लिया गया है एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के थ्रू। एक ही एग्ज़ाम होगा जिसको देना होगा आपको। और इसमें क्या होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें सपोज़ आपने कट ऑफ लाए हो 190 और फिर आपको मेंस के लिए जाना होगा। तो आईबीपीएस अपना मेंस लेंगे, तो आपने अपना कट ऑफ रखा है 180, तो आप आईबीपीएस के लिए सेलेक्ट हो जाते हो। सपोज़ आरआरबी ने अपना कट ऑफ रखा है 200, तो आप आरआरबी के लिए सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि आपका मार्क्स 190 है। उसी तरह से आपने एसएससी के लिए रखा है कट ऑफ उसने 180, तो आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हो। तो इसी तरह से अलग अलग कट ऑफ ये अपने करवाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लेशन के लिए, लेकिन प्री के लिए आप कट ऑफ जैसा लाते हो उसके हिसाब से सेलेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ स्कोर। जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसकी वैलिडिटी कितनी दिन होगी, तो उसकी वैलिडिटी आपके पास 3 इयर्स की होगी, 3 साल के होंगे। अब बात करते हैं कि हम ये एग्ज़ाम कब तक देते रहेंगे, कितने टाइम देंगे। तो जो चांसेस ऑफ एग्ज़ाम है वो इन्फिनिटी है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। आप कितने बार भी अटैम्प्ट ले सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि हम ये सिलेबस में जो होंगे, तो ये प्री एग्ज़ाम में तो ये कॉमन एग्ज़ाम ले रहे हैं, सारा को कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है। तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के देखा जाएगा कि एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, क्योंकि सबके अलग अलग पैटर्न है। एसएससी का अलग है, आरआरबी का अलग है, आईबीपीएस का अलग है। लेकिन अब इनको ये क्या किया है, कॉमन कर दिया गया है। तो अभी तक तो कुछ सिलेबस डिफाइंड नहीं है,
बट जहाँ तक उम्मीद है कि 50 मार्क्स से इंग्लिश, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीएस होगा। शायद इस तरह का पैटर्न बनाया जाएगा, पर अभी तक को सिलेबस कुछ डिफाइंड नहीं किया गया है, क्योंकि ये कॉमन होना है तो सबके अलग अलग एग्ज़ाम के एसएससी के अलग पैटर्न पहले थे, आरआरबी के अलग थे, आईबीपीएस के अलग थे, लेकिन अब इनके कॉमन हो रहे हैं तो हो सकता है इस तरह के पैटर्न बनाया जाए। फिर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सीईटी। टाइप ऑफ सीईटी क्या होगा? तो देखिए, सीईटी करने का मतलब होता है कि इसमें 10th के भी बच्चे भरेंगे, 12th के भी बच्चे आएंगे और ग्रेजुएशन के भी बच्चे आएंगे। तो क्या सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम एक ही लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग होगा। 10th सपोज़ आप ग्रेजुएशन लेवल के हो तो आप किसके लिए अप्लाई करोगे? सीजीएल और पीओ के लिए। अगर आप 10th हो तो एमटीएस के लिए अप्लाई करोगे, 12th हो तो एलडीसी के लिए अप्लाई करोगे। तो हर के लिए अपना अलग अलग एग्ज़ाम होगा। 10th के लिए 10th लेवल का एग्ज़ाम होगा, 12th के लिए 12th लेवल का, और ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा। फिर हम बात करते हैं एज। तो जो एज के रिलैक्सेशन दी गई है, जो अपर एज लिमिट थी गिवन टू द कैंडिडेट्स ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी, तो जो जैसा था वैसा ही है। अपर एज लिमिट की दिया गया है कैंडिडेट किसके लिए? बेनिफिट्स एससी, एसटी, ओबीसी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए बेनिफिट है। तो इससे क्या होगा, सीईटी से हमारे पास एडवांटेज कैसे हो गया कि बल्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन आउट ड्यूरिंग द सीईटी। जितने भी बल्क ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो स्क्रीन आउट कर दिए जाएंगे थ्रू द सीईटी। उसके बाद है पहले अलग अलग परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, जैसे अलग अलग परीक्षा हो रही थी वो तो अब एक कॉमन हो रही है, तो उससे क्या होगा 5% गिरावट आ जाएगी। तो अलग अलग परीक्षा उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में 5% की गिरावट आ जाएगी, क्योंकि ये कॉमन टेस्ट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है, और एनआरए कंडक्ट कर रहा है इसको सीईटी ट्वाइस इन ईयर। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो इस छोटे से वीडियो में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ सीईटी एंड एनआरए। So thank you very much. Please like and subscribe my channel Basic Electrical.